बात पद्म पुराण के पाताल खंड में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं भगवान रुद्र से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृंदावन आप देख रहे हैं, मैं इस वृंदावन से कभी बाहर जाता ही नहीं। ये जो मेरा रूप है, ये केवल वृंदावन की सीमा में दृष्टिगोचर होता, बाहर नहीं। बाहर में और रूप धारण करके जाता हूं, भक्तों को दर्शन देता हूं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं मृत्युलोक में प्रकट होता हूं समस्त ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड एक नहीं है। अभी तो आज का विज्ञान इस ब्रह्मांड का और छोर पता नहीं लगा पाया, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। कल वैज्ञानिक खोज ले कि और भी ब्रह्मांड हैं और खोज सकता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है ब्रह्मांड एक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक नाम है श्री कृष्ण का। अनंत का मतलब मनुष्य जिसकी गणना न कर सके, मनुष्य की दृष्टि में उसको अनंत कहा जाता है। मनुष्य जिसका अंत न पा सके, मनुष्य की दृष्टि में उस संख्या को अनंत कहते हैं। यद्यपि ब्रह्मांडों की संख्या है नियत, कितने ब्रह्मांड हैं ना हम बता सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना हम लिख सकते हैं। इतने ब्रह्मांड हैं, मतलब वो संख्या मनुष्य की बुद्धि में आ ही नहीं सकती। इतने अधिक ब्रह्मांड हैं। यद्यपि ब्रह्मांड कितने हैं ये पता है भगवान को, लेकिन भगवान भी कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। एक के साथ मनुष्य 100 साल तक 000 लगाता चला जाए, 100 साल की आयु प्राप्त करके दिन रात क्या काम करे, एक लिख करके उसके आगे 0 लगाता चला जाए, पूरी धरती की परिक्रमा हो जाएगी। 0 लगाते लगाते एक के पास पहुंच जाओगे। अब उस संख्या को आप पढ़ पाएंगे? उस संख्या को श्री कृष्ण पढ़ पाएंगे? वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हम समझ पाएंगे? इसलिए मनुष्य ने ब्रह्मांडों की संख्या को कितना बताया? अनंत कह दिया। अनंत का अर्थ हो गया यद्यपि अनंत नहीं है सीमा, लेकिन इतने अधिक ब्रह्मांड हैं ना व्यक्ति गिन पाएगा और ना व्यक्ति कह पाएगा। मैंने कहा ना, एक के साथ 0 लगाते चले जाओ, पूरी धरती के चारों तरफ घूम लो 0 लगा के, फिर इस संख्या को कोई पढ़ पाएगा? ये संख्या भी नियत है, लेकिन तब भी हम इसको अनंत कहेंगे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में जो संख्या न आ पाए, मनुष्य उसको कह देता है अनंत। तो अनंत ब्रह्मांड है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इतने ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हर ब्रह्मांड में सूर्य सौरमंडल अलग अलग है। हर ब्रह्मांड की पृथ्वी अलग अलग है। हर ब्रह्मांड का इंद्र अलग अलग है। हर ब्रह्मांड के देवी देवता अलग अलग है। हर ब्रह्मांड का क्षीर सागर अलग है। हर ब्रह्मांड का शेषनाग अलग है। हर ब्रह्मांड के नारायण अलग अलग है। तो कोई गणना नहीं कर सकता। इन सब ब्रह्मांडों में भी श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के अवतार की बारी कितने साल बाद आती है जानते हैं आप? नहीं पता। 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद फिर दोबारा से श्री कृष्ण अवतार लेंगे। इसी ब्रजमंडल में प्रकट होंगे, लीलाएं करेंगे। कितने साल के बाद? 8 अरब 64 करोड़ साल का, मनुष्यों के साल, और ब्रह्मा का होता है एक दिन रात। ब्रह्मा के एक दिन को कहते हैं कल्प, और हमारे एक दिन को कहते हैं अहर्निश, या दिन कह लो।
उसमें रात भी शामिल हो जाती है तो अहर्निश हो जाता है, 24 घंटे। तो हमारा एक दिन 24 घंटे का एक दिन होता है, और ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, हमारे 8 अरब 64 करोड़ साल जब हो जाएंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु है 36,000 दिन की। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 36,000 दिन। मतलब पूरे ब्रह्मा की आयु में श्री कृष्ण इस धराधाम पर कितनी बार अवतार लेंगे? 36,000 बार। इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। लेकिन फिर भी अंत में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा भी काल के अधीन है। तो भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव से कहते हैं, ये जो मेरा रूप है ये केवल वृंदावन की सीमा के अंदर ही दिखाई देगा, वृंदावन की सीमा से बाहर।